सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 4 पाए हैं सिंहासन के। पहला पाया जुआ, दूसरा पाया परिस्त्री, तीसरा पाया हिंसा, चौथा पाया नशा। ये 4 पांव हैं सिंहासन के। 4 पांव, उसके ऊपर फिर पीठ जिस पर बैठना है, उस पीठ का नाम है परधन, संपत्ति। ये सिंहासन है। तो जहां पर ये चीजें हैं, पर स्त्री गमन जो करते हैं, जो नशा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो बिना बात के दूसरे की हिंसा करते हैं और जो पर धन का प्रयोग करते हैं, ऐसे 5 अवगुण जिनके हृदय में हैं, उनके हृदय में कलयुग बैठ करके उनके ऊपर शासन करता है। संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होने देगा। कथा के प्रति कलयुग श्रद्धा नहीं होने देता। वृंदावन तुम जाओ, ये विचार तुम्हारे मन में आ नहीं सकता अगर ये 4 अवगुण 5 अवगुण तुम में है। ये 5 अवगुण बताते हैं, इसलिए इन अवगुणों से हमको बचना। फिर सुन लो, यदि कलयुग से बचना चाहो, अपना उद्धार करना चाहो, तो सुन लो, दूसरी बार फिर बता रहा हूं, पर स्त्री से बचो। स्त्री के लिए पर पुरुष से बचे। यदि चाहें कि भजन का पूरा फल मिले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, 2 माला भी तुमको भगवान से मिला देंगी। इन 5 अवगुणों से बच जाओ। 2 माला भी भगवान से मिला देंगी, संबंध जोड़ देंगी भगवान से, गुरु गोविंद से। 5 चीजों से बच जाओ। पर स्त्री से बचो। स्त्री साधक को चाहिए कि वो पर पुरुष से बचे। दूसरा, जुआ ना खेले। जुए का सीधा मतलब बिना कमाए दूसरे की संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाए। ये गंदी नीयत जिनकी है वही जुआ खेलते हैं। कमाना ना पड़े, हराम का आ जाए बस। जुए खेलने का मतलब है या तो मुझको बर्बाद कर या तू बर्बाद हो। 2 खेलेंगे तो एक तो बर्बाद होगा। जुए में तो बर्बादी है। जो जीत गया वो भी हार जाता है। कैसे? जो जीत गया वो बार बार जुआ खेलता है, हर बार तो जीतेगा नहीं, जीता हुआ भी हार जाएगा। जुए की जीत बुरी, मूर्ख की प्रीत बुरी। जुआ जो खेलते हैं उनके मन में गंदी वृत्ति है कि बिना कमाए दूसरे की संपत्ति हमारी हो जाए। या तो बर्बाद हो जाते हैं या सामने वाले को बर्बाद कर देते हैं। बर्बादी तो है जीव के खेल में, एक ही जीतेगा, दूसरा तो बर्बाद होगा। और जो जीत गया उसकी भी जीत स्थायी नहीं, क्योंकि जीत का चस्का लग गया, दोबारा फिर दांव खेलेगा और जो जीता हुआ धन है वो फिर हार जाएगा। इसलिए जुए की जीत में भी हार है। जो जुआ खिलाने वाले हैं बस उन्हीं की बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। चाहे कोई जुआ हारे चाहे जीते, दोनों थल्ले थल्ले, मतलब पंजाबी नीचे नीचे जाएंगे। जो जुआ खिलाने वाले होते ना, मीडिएटर के, उनकी बल्ले बल्ले है। इसलिए जुआ खेलने वाले मूर्ख नहीं, महामूर्ख होते। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, भगवान श्री कृष्ण की डांट पड़ी और दंड दिया। युधिष्ठिर को भी दंड दिया। छोड़ा तो नहीं, क्योंकि है तो अपने, छोड़ा नहीं कृष्ण भगवान ने, लेकिन दंड दिया। जुआ नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा, पहला पर स्त्री, दूसरा जुआ नहीं खेलना, जुआ। और तीसरा नशा। इसलिए हमारे यहां तो चाय भी नहीं पीते।
लोग नशे के लिए चाय पीते, छोटा सा नशा है, नशे का बच्चा है चाय। इसमें कैफीन होती है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, आंतों के लिए ठीक नहीं है, पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं है, किडनी के लिए ठीक नहीं है, सत्व गुण के लिए ठीक नहीं है, एसिडिटी बनती है। इसमें कैफीन होता है जो नुकसानदेह है, नशा है, नहीं पीना चाहिए। समझदार लोग तो चाय भी नहीं पीते। और ये चाय ये भारत की है ही नहीं। लस्सी भारत की बेटी है, लस्सी पियो, दूध पियो। ये चाय तो विदेशी है। ये हमारी संस्कृति में पेय पदार्थ है ही नहीं। और जो तुम ठंडे पीते हो ये भी ठीक नहीं है। और आजकल कोरोना काल में तो विष है ये ठंडे। ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए आजकल। तो गला पकड़ा गया तो कोरोना गर्दन ही पकड़ता है आकर के। पहले 3 दिन गर्दन पकड़ता है, फिर तो पूरा गले लगा लेता है कोरोना। गले को ठंडा मत होने दो, अर्थात ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो। पूरा गर्म नहीं, हल्का सा। हम गर्म पानी पीते हैं इसलिए बचे। तो एक चाय ठीक नहीं है, यह भी एक प्रकार का नशा है। कोई डॉक्टर सलाह नहीं देता चाय की। नशा नहीं करना चाहिए। और चौथा है हिंसा। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो स्वार्थ में अंधा होकर के, पाप बुद्धि रख करके, ईर्ष्यावश बिना ही बात के दूसरों को कष्ट देते हैं, चाहे वो वाणी से हिंसा करते हैं, कष्ट देते हैं, चाहे वो हथियार से किसी को मारते हिंसा करते हैं। हिंसा तो हिंसा है। घाव दोनों से होता है। जीभ भी घाव करती है। शब्द जब बोलती है तो सामने वाला तड़फने उठ लग जाता है। तो किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो किसी की हिंसा करता है, जुआ खेलता है, परिस्त्रीगामी है, नशा करता है, और 5वीं चीज दूसरे के हक को जो छीनता है, दूसरे की संपत्ति को जो छीनता है, ये 5 कलयुग के ठिकाने हैं।